देखिए, आउटरीजिंग के मामले में सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमन कहीं भी क्रिमिनल लॉ में डिफाइंड नहीं है, इज नॉट डिफाइंड इन आईपीसी, नहीं डिफाइंड है, किसको कहेंगे। सो इसलिए सीधा बोलते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। अब वो आदमी प्ली ले सकता है, क्यूज बोल सकता है, अरे मेरे को तो लगा कि ये छोटी बच्ची है, मुझे लगा कि कोई कीड़ा घुस गया है, छिपकली घुस गई है अंदर, इसलिए मैंने उसका कपड़ा जल्दी से खोल दिया। काहे का आउटरीजिंग हुआ भाई, ये तो आउटरीजिंग नहीं, तो उसको बचा रहा था। हो सकता है बच्ची चिल्ला रही थी या रो रही थी, वो खुजली कर रही थी, उसको खुजलाना यानी होती ना, इचिंग हो रही है, बच्चा क्या करेगा, बच्चे को खुजलाना तो आता नहीं है, रो रही थी। हो सकता है बच्चे ने शुशु कर दिया हो, तो उसका मैं डायपर बदलने चला गया, और डायपर बदलते बदलते माँ आ गई, दूसरे को दिखा रही है, दूसरा आदमी मेरे बच्चे का डायपर क्यों खोल के बैठा है, मेरी बच्ची को नंगा क्यों कर रहा है। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, काहे का मॉडेस्टी भाई, मैं तो बच्चे का डायपर बदल रहा हूँ। वेयर इज मॉडेस्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडेस्टी, इट इज नॉट मेंशन। तो ये जजेस के विवेक पर डिपेंड करता है, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पर डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ये केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है ना। एक बहुत बढ़िया शानदार केस है 1967 का, सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस है, बहुत शानदार केस है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो बात मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज मेजर सिंह, मेजर मेजर सिंह, 1967 का केस है, एआईआर में रिपोर्टेड है, पेज नंबर छोड़ दीजिए, इतना लिख देंगे काफी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्रिस्टल क्लियर एक पॉइंट कहा, एक पॉइंट बहुत क्रिस्टल क्लियर कहा, कहा कि अगर किसी एक पर्टिकुलर केस में हमने कह दिया कि दिस इज द मॉडेस्टी और दिस इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, तो जो डेफिनेशन एक केस के अंदर अप्लीकेबल होगा वो दूसरे केस में अप्लीकेबल नहीं होगा। फैक्ट है भाई, फैक्ट है, मैंने बोला ना, वो 6 महीने की बच्ची है, साल भर की बच्ची है, उसमें लागू, उसमें मॉडेस्टी मॉडेस्टी कुछ नहीं हो सकता। अगर वो लड़की 16 साल की होती और वो हरकत होती तो पक्का 354 था, आउटरेजिंग मॉडेस्टी समझ में आ रहा था। 16 साल की लड़की के साथ होता, 18 साल की लड़की के साथ होता तो समझ में आता था कि आउटरेजिंग हर मॉडेस्टी है, बट वो 6 महीने की लड़की के साथ, 1 साल की लड़की को क्या पता है। सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत क्लियर कहा, देयर इज नो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्शन, देयर इज नो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्शन, लिखना हो तो लिख लीजिए, देयर इज नो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्शन ऑफ मॉडेस्टी, मॉडेस्टी का कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्शन नहीं है, दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑल केसेस, यानी केस केस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहां पर मजाक चलता है, वो मैं आपको और एग्जांपल देता हूं और क्लियर हो जाएगा। जैसे जीजा और साली का रिश्ता हिंदुस्तान में बड़ा अजीब है, मतलब अनडिफाइंड है, समझ में नहीं आता चल क्या रहा है इसमें, मतलब 99% लोगों को नहीं समझ में आता है। आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग तो इस फील्ड में है, आप लोग भी इस फील्ड में है, कि पता चल जाता है, बहुत बार सुनते हैं कि साली आई थी जीजा जी के यहाँ अपनी दीदी के यहाँ, साली ही प्रेग्नेंट हो गई जीजा से। कहीं पर होता है कि नहीं, जीजा ने साली का एकदम छोटी बहन की तरह प्यार करके उसकी शादी कर दी, विदाई कर दी, समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज गोइंग। अगेन डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे। कोई जीजा होता है जो कुदृष्टि डालता है रावण की तरह, ऐसा कहते हैं ना, रावण की तरह कुदृष्टि डालना, तो कुदृष्टि डालता है, व्हाट इज दैट। सो वी कांट से कि एक फॉर्मूला लग गया ना तो सब जगह वो लगेगा। 354 में कुछ है ही नहीं, 354 तो सीधा पनिशमेंट कहता है, कम से कम नॉट लेस देन 1 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर, नॉट लेस देन 1 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर्स। इसमें एक और केस में बताता हूं, बढ़िया सा केस आता है, गिरधर गोपाल, नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए।
इस केस में कुछ नहीं है, इस केस में भी क्या है वो भी बता दे रहा हूं। गिरधर गोपाल का केस सेक्शन 354 के लिए वो इंग्रेडिएंट की बात करता है। गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल वर्सेस स्टेट, ये जो केस है ये इंग्रेडिएंट की बात करता है, इंग्रेडिएंट्स। ये मॉडेस्टी वोडेस्टी को कोई डिफाइन नहीं करता, कोई इंटरप्रेटर नहीं करता है। इसमें इसमें कोर्ट ने बस इतना कहा कि भैया ये जो सेक्शन 354 है इसको बनाने के पीछे का पर्पस, इनैक्ट करने के पीछे का पर्पस महिलाओं को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट वुमन फ्रॉम इंडिसेंट असॉल्ट, फ्रॉम इंडिसेंट असॉल्ट, उसकी मोरालिटी को प्रोटेक्ट करना। ये पुरानी बात हो गई, ये केस है 1958 का। आज के डेट में तो क्या फैशन है आपको पता ही है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि शहरों से ज्यादा बवाल गांव में होता है। गांव वाले सोचते हैं कि शहर वाली लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के 24 घंटे रहती होंगी, और मेरे घर के बगल में तो मूवीज की शूटिंग होती है, तो हर 15 मिनट पर कैसे कपड़े पहन के आती हैं लड़कियां, जो एक्टिंग करती हैं वो तो भगवान ही मालिक है, आप लोग समझदार हैं। बाकी उनको सीन देना होता है, उनको एक्टिंग करनी होती है, उनको डायरेक्टर कहता है ये कपड़े पहनो वो कपड़े पहनो। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। दुनिया वालों को लग रहा है आउटरेजिंग, काहे का आउटरेजिंग, नो आउटरेजिंग। सो गिरधर गोपाल के केस में दो इसेंशियल इंग्रेडिएंट बताए थे कोर्ट ने। पहला कहा देखो भाई, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी अपनी जगह एक जगह है, बात खत्म करो। मजेदार बात क्या है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। तो आउटरेज करने के लिए अगर असॉल्ट किया तो 354 लगेगा, अगर असॉल्ट, सॉरी, आउटरेज करने के लिए अगर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया तो 354 विल बी अप्लीकेबल। आउटरेज करने के लिए यानी महिला की ऑडेस्टी को आउटरेज करने के लिए, सिंपल भाषा में क्या समझते, कपड़े उतार देना, प्राइवेट पार्ट, ये सब क्या है, आउटरेजिंग मॉडेस्टी। उसके लिए अगर आप असॉल्ट करते हो देन 354 कम्स इनटू द पिक्चर। उसके लिए अगर आप क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हो देन सेक्शन 354 कम्स इनटू द पिक्चर। सो यहां पर क्या होगा, इसेंशियल इंग्रेडिएंट में सबसे पहला इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन टू आउटरेज, इंटेंशन टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, आउटरेज हर मॉडेस्टी, या विथ नॉलेज होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं उससे होगा ही होगा, कि इंटेंशन है या नॉलेज है किस चीज का, आउटरेज हर मॉडेस्टी। दूसरा, असॉल्ट करेगा। क्या मतलब, समझ में आ रही है बात, आउटरेज करने के लिए असॉल्ट करता है, याद नहीं रहेगा तो लिखो आप ऐसे, आउटरेजिंग हर मॉडेस्टी। इसके लिए क्या कर रहा है, इसके लिए असॉल्ट करता है, इसके लिए असॉल्ट करेगा, इसके लिए क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करेगा, देन इट इज सेक्शन 354 इंडियन पीनल कोड, और कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। इसके बाद एक केस आता है 1996 का, जो मैंने पहले बताया आपको, केपीएस गिल वाला, रूपन देव बजाज वर्सेस केपीएस गिल, सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड। इस केस में बड़ा कंट्रोवर्सी था। आपको पता है एक पार्टी हो रही थी, एक आईपीएस साहब थे सीनियर, उन्होंने एक आईएएस को बॉटम स्लैपिंग कर दिया पार्टी के अंदर, पहुंच गई वो बवाल लेकर के। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यार ये तो बड़ी माइनर सी चीज है, ये सब तो बड़े बड़े होते हैं ना, शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैडम को गुस्सा, मैडम बोलते हैं ना, मैडम गुस्से से और बनना आ गई पूरी, दिमाग उनका और खराब हो गया, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने उस जमाने में कह दिया, इन द ईयर ऑफ 1996, 1996 का मामला है, इन द ईयर ऑफ 1996 उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ 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 ये तो बॉटम स्लैपिंग कर दिया भाई, ये तो है, ये तो है। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो ये बॉटम स्लैपिंग क्या निकल के आ गया, 354 के अंदर आ गया। उसके लिए क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया, उसके लिए आपने असॉल्ट किया। लेकिन अगर यही बात मैं अलीशा चिनॉय के केस के लिए बोलूं तो वहां पर बॉटम स्लैपिंग ओके है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और केस, रिसेंट वाला थोड़ा, 2004 में, 2004 में एक केस होता है पांडुरंग महाले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। पांडुरंग महाले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2004 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का ये,
डिसाइडेड केस है। बड़ा शानदार मामला है ये भी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि सेक्शन 354 के लिए क्या चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्शन 354 इंडियन पिनल कोड। बेसिक क्या है इसके लिए? बेसिक बस इतना है कि वो महिला होनी चाहिए, दैट्स इट। महिला के आप किस पार्ट पर हाथ रख रहे हो, महिला के किस पार्ट को टच करो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट इज हर सेक्स। इफ शी इज अ फीमेल देन इट्स ओके, फाइन। व्हाट इज मॉडेस्टी इस केस के अंदर डिफाइन करने की कोशिश करी है सुप्रीम कोर्ट ने। मॉडेस्टी, मॉडेस्टी के बारे में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मॉडेस्टी इज नथिंग बट मॉडेस्टी इज द वर्च्यू। इस केस को क्यों याद किया जाता है? तीसरा नाम किस लिए याद कर रहे हैं? मॉडेस्टी का डेफिनेशन निकल के आया था। सो मॉडेस्टी इज द वर्च्यू which attaches to a female owing to her sex, owing to her sex, that's it। ओके, तो ये दो बातें क्लियर हुई। तो केस याद रखना है, पंजाब वर्सेज मेजर सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हर एक केस के लिए अलग अलग कहानी होगी, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। गिरधर गोपाल में कह दिया, इंग्रेडिएंट बता दिया। रूपन देओल बजाज के केस में एग्जाम्पल है ये, रूपन देओल बजाज केपीएस गिल का केस 1996, ये एग्जाम्पल है कि बॉटम स्लैपिंग आउटरेजिंग मॉडेस्टी होता है। मतलब किसी महिला को बॉटम पर स्लैप करते हैं तो ये आउटरेजिंग होता है। पांडुरंगा के केस में मॉडेस्टी को पकड़ के डिफाइन ही कर दिया, बोले हद हो गई यार, मॉडेस्टी को डिफाइन ही कर देते। So modesty is the virtue which attaches to a female owing to her sex. Okay? Now, अब इसी के साथ एक और सेक्शन में आपको साथ के साथ डील कर देता हूं ताकि आगे दिक्कत ना हो। एक मामला आता है, अगर आपने पढ़ रखा होगा, हम लोगों को पता, आप लोगों को पता होगा, इसमें एक सेक्शन आता है सेक्शन 509। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, सेक्शन है 509 सी। वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। तो साथ के साथ पढ़ लेंगे तो मजा आ जाएगा। सो वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड, इंटेंशन टू इंसल्ट, इंसल्ट करने के लिए द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमन। वहां आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, यहां इंसल्ट द मॉडेस्टी। व्हाट इज मॉडेस्टी? नो वेयर डिफाइंड। शानदार। So modesty is nothing but it is a virtue. Modesty is nothing but it is a virtue which attaches to a female owing to her sex. Okay. Now, सेक्शन निकाल लेते हैं हम लोग जल्दी से 509। Let's see what is 509। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं 509 सी। अब इसको भी समझिए, यहां पर भी डिफाइंड नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूं। यहां पर बस पनिशमेंट दिया है 509 के अंदर, 354 से ज्यादा तो 509 में पनिशमेंट है। सी, whoever intending to insult, अब इंसल्ट का मतलब नहीं पता है यहाँ पर, पहले कह रहा हूं इंसल्ट का कोई एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन कुछ भी नहीं है। whoever intending to insult the modesty of any woman utters any words, makes any sound of gesture। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक टाइम था जब मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता था, तो नोएडा से अप डाउन होता था, तो रेंट पर रहते थे भाई। सो जिस मकान मालिक के यहाँ रहते थे, वो मकान मालिक को हम लोग अपनी भाषा जो बोलते हैं ना, कॉमन भाषा बोलते हैं ना, ठरकी, वो उस टाइप का था। घर में बंदूक बंदूक लगा रखी थी, लटका रखे थे, और पता ही आपको यूपी में थोड़ा सा चौधरी वाला सिस्टम चलता है। भाई साहब एक दिन ड्रिंक करके बैठे और बोलते हैं कि आपको पता है मैंने क्या किया है? मैंने अपने जवानी की दिनों में छोड़ी है, अभी अभी रिसेंटली एक गाना आया था, संजय दत्त का शायद था, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। वो गाना था क्या, शिवानी पर रही, यही शिवानी तू लगती है नानी, ऐसा कुछ गाना था। तो मैंने ये गाना गा दिया। खूबसूरत मूवी का। हाँ सर नमस्ते सर, सर खूबसूरत मूवी का। हाँ, जो भी मूवी का नाम तो ध्यान नहीं है। तो ये शिवानी तू लगती है नानी, ऐसा कुछ किया, कुछ तो है ऐसा गाना। तो वो मैंने गाना गा दिया। उस लड़की ने पुलिस वाले को कॉल कर दिया।
और पुलिस वाले लेके गए मुझे, और उसके ऊपर 500 लगा दिया, और वो बंदा बेल पर। कमाल की बात थी, मतलब हद हो गई। अब सोचिए, इस गाने पर आप बना रहे हैं, इस गाने पर वहां की पुलिस ने, नोएडा की पुलिस ने, उस जमाने में, आई थिंक दिस वाज द ईयर ऑफ 2010 या 2011 समथिंग ऐसे कुछ रहा होगा। ओके, तो उस जमाने में ये कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर लिखा है उन्होंने, तो कैसे लगाया पुलिस वालों ने, देखिए, whoever intending to insult, इंसल्ट किया, मॉडेस्टी ऑफ एनी। अब मॉडेस्टी का डेफिनेशन है नहीं। पुलिस वाले को लगता है कि यार किसी लड़की को तुमने शिवानी कह दिया, उसको नानी कह दिया, या एक गाना आता था, उसके लिए बहुत बार झगड़ा हुआ था, एक गाना था करिश्मा कपूर का, आप लोगों ने सुना होगा, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं। नानी को मारने पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, दादियों को तो छोड़ ही देते हैं, दादियों से ऐसे ही डर लगता है लोगों को। वो बच्चे का भी गाना आपने सुना होगा, वो एक है ना, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, तो सब नानियों के ऊपर गाना बना है, दादियों के ऊपर गाना नहीं बना है। तो खैर, सो मॉडेस्टी का पता नहीं है व्हाट इज मॉडेस्टी, लेकिन यहाँ पर उसने अगर ऐसा बोल दिया, ये शिवानी तू लगती है ऐसा, तो वो व्हाट इज दैट, मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमन। अटर्स एनी वर्ड्स, यहाँ पर लिखा है अटर्स एनी वर्ड्स, मेक्स एनी साउंड और एनी जेस्चर और exhibits any object intending that such word sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman। मतलब इस तरीके से वो शब्द का इस्तेमाल करता है, चिल्लाता है, अटर करता है, वो इस तरीके का जेस्चर करता है, वो इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट दिखाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट दिखाता है, और वो इस पर्पस से दिखाता है, इस इंटेंशन के साथ दिखाता है, इंटेंशन, इंटेंडिंग दैट, इंटेंडिंग दैट, इंटेंडिंग दैट, इंटेंशन के साथ दिखाता है कि वो देखेगी ही देखेगी, वो सुनेगी ही सुनेगी। अब जा रहे हैं तो पीछे से लड़कियों ने, रात को 8 बजे 7 बजे छूटती थी शिफ्ट लड़कियों की। अब नोएडा में तो बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, रियल एस्टेट कंपनियां हैं, मतलब अलग अलग टाइप के अलग अलग जॉब है। सब काम करके आती थी, पीछे से चिल्लाया होगा, यही शिवानी तो लगती है, नानी पानी जो भी है, वॉट एवर, 509। इस कदर बोला कि उसको सुनाई दिया, और कुछ हरकत करी होगी जो उसने नहीं बताया होगा। सो नाउ, इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमन शैल बी पनिश्ड। अब यहाँ देखिए 2 है, तो यहाँ अमेंडमेंट हुआ बाद में, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड ऑल्सो विथ फाइन। तो मजेदार चीज यहाँ पर क्या हो गई, 3 साल तक के लिए जेल है। भले साधारण हो, चाहे सश्रम हो, चाहे सिंपल हो, चाहे रिग्रेस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जेल तो जेल है। तो यहां पर 509 और 354, 354 और 509, 509, दोनों को जरा क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 354 में क्या लिखा है, 354 में कुछ नहीं लिखा, 350 में लिखा आउटरेजिंग, यहां ध्यान देना, 354 और यहां है 509, दोनों का डिफरेंस अभी चुटकियों में समझ में आएगा। यहां पर क्या है, असॉल्ट, यहां पर क्या है, क्रिमिनल फोर्स। सो क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट किस लिए करता है, आउटरेजिंग हर मॉडेस्टी, विथ इंटेंशन टू आउटरेजिंग हर मॉडेस्टी, हर मॉडेस्टी, हर मॉडेस्टी। यहां पर क्या करता है, यहां पर वर्ड्स बोलता है, गाना गाएगा, वर्ड्स, इसको क्या बोल रहा है, वर्ड्स, इंटेंडिंग दैट सच वर्ड, क्या लिखा है, वर्ड्स, अटर्स एनी वर्ड्स, साउंड, यहां पर क्या लिखा है, वर्ड्स, साउंड, ऑब्जेक्ट दिखाता है, जेस्चर करता है। किस लिए करेगा, यहां पर सिर्फ इंसल्ट करना है, यहां पर क्या है, इंसल्ट करना है, इंसल्ट दी मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, कहां गया, इंसल्ट दी मॉडेस्टी ऑफ वुमन, यहां पर है ना, इंसल्ट दी मॉडेस्टी ऑफ ए, यहां पर है, बाय सच वुमन और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमन। कुछ भी बोल जाता है, कुछ भी, यहां कुछ भी, जरूरी नहीं कि गाना ही गाए, हो सकता है गालियां दे दे, बहुत बार गुस्से में आकर के कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देता है महिलाओं के लिए, लड़कियों की, वो भी यहाँ पर कवर, भले ही वो गलत हो, भले ही वो गलत हो, इसमें नो डाउट, वो सचमुच में कैरेक्टरलेस महिला हो, सचमुच में उसका प्रोफेशन ही हो वो, लेकिन फिर भी अगर उसको बोल दिया तो 509 का मामला है। मतलब है तो है, लेकिन आप उसको बोल नहीं सकते कि, बिकॉज क्यों ऐसा मैंने बोला, अगर एक प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस, प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करती है, या प्रोफेशन या जो भी है, वट एवर उसका काम करती है महिला, जिसको हम कैरेक्टरलेस बोल सकते हैं या बोलते हैं, और उस महिला को भी अगर बोला गया तो भी मामला बनता है। क्यों बनता है, इंसल्ट का, आउटरेजिंग,
सॉरी, इंसल्ट द मॉडेस्टी क्यों बनता है? क्योंकि मॉडेस्टी इज द वर्च्यू। मॉडेस्टी वर्च्यू, वो बस फीमेल है यही काफी है। वो प्रोस्टिट्यूट है, जनरल महिला है, घरेलू महिला है, प्रोफेशनल है, जॉब वाली है, क्या है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। इफ शी इज अ वुमन, दैट्स इट, शी इज अ गर्ल, दैट्स इट, शी इज अ फीमेल, दैट्स इट, शी इज अ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ओके दैट्स इट। बस लड़की होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसी को बोला है मॉडेस्टी इज द वर्च्यू विच अटैचेस टू अ फीमेल ओइंग टू हर सेक्स। बस इतनी सी बात है। वो किसी भी पोस्ट पर, अभी तो आपने रिसेंटली सुना ना, यूपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है जहाँ की महिला जज ने एलिगेशन लगाया अपने सीनियर जज के ऊपर? आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग तो न्यूज़ पढ़ते हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़ते हैं न्यूज़। मैं तो न्यूज़ नहीं पढ़ पाता हूँ। बांदा या कुछ है, पता नहीं कहाँ का। अब सोचिए, इच्छा मृत्यु, मतलब कितनी बड़ी बात होगी, एक महिला जज ऐसा बोल रही है। और ये होता है। अब ये रिपोर्ट में आ गई तो दिख रहा है, होता होगा बहुत सारी महिलाओं ने ऐसे नौकरी करती हैं बड़े जोश से, मेहनत करती हैं, फिर जाके 1 2 3 4 साल के बाद रिजाइन। भाई क्या हुआ, रीजन क्या था? मेरी भी एक जानने वाला हूँ, मैं जानता हूँ उनको, बहुत पुराने, यानी कि अगर मैं बताऊँ तो इन द ईयर ऑफ 2000 वाले एग्जाम में बिहार में वो जज बनी थी, 4 5 साल नौकरी करके छोड़ दिया। अब बाद में पता चला, तो पता ये चला कि भाई अगर कोई विजिट होती थी, डिस्ट्रिक्ट जज साहब आते थे, हाई कोर्ट के जज साहब आते थे, तो उनको रिसीव करने के लिए भेजा था। अब रिसीव का क्या सेंस निकलता था, वी डोंट अंडरस्टैंड। ये होता है, वॉट एवर इट मे बी। ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट तक बैठे हुए हैं, जम के बने हुए हैं। ओके, सो डिफरेंस क्या है 509 में? इंसल्ट दी मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, और यहाँ पर है आउटरेज दी मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। दैट्स इट। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करेंगे 354 ए बी सी डी की, बात कर लेते हैं फटाफट, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैं इसमें आगे ले लेता हूँ। थ्री ए 54 ए, देखिए 354 ए बी सी डी, इसमें से ज़्यादा से जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से अगर मैं बताऊं, तो इसमें सबसे ज़्यादा से क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है पता है? वायरिज्म 354 सी। और किससे पूछा जाता है? स्टॉकिंग 354 डी। इससे ज़्यादा पूछा जाता है। यानी ए बी से उतना क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा शेयर कर दूंगा जल्दी से, ताकि आप ए बी भी समझ लो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए अगेन 354 में पहले बताते ए बी सी डी है, यहाँ पर देखिए 2 लिखा है। ये 2013 में इंसर्ट किया गया था, 3 फरवरी 2013 को। नाउ सी, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट। व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट? यहाँ पर लिखा गया, कायदे से डिफाइन किया व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट। सो यहाँ पर पहले लिख दिया अ मैन। मैन तो मैन हो तो आदमी ही होगा, सेक्सुअल हरासमेंट का अक्यूज्ड, इस सेक्शन का अक्यूज हमेशा आदमी ही होगा। अब मॉडेस्टी का मतलब बता दिया, फीमेल वर्च्यू से, मतलब फीमेल ही होगी बाय वर्च्यू। नाउ सी, ए मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, इसमें कोई भी एक एक्ट अगर करेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 में से कोई भी एक एक्ट करेगा, तो हम उसको बोल देंगे सेक्सुअल हरासमेंट। भाई कौन सा? पहला, फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल, नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिकल कॉन्टेक्ट, फिजिकल कॉन्टेक्ट तो बताने की जरूरत नहीं है। फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरटच। तो यहां पर पहले ही आ गया कि भैया फिजिकल कांटेक्ट सिंपल भी हो सकता है। शाहरुख खान का कभी आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, सुना होगा, या नहीं सुना होगा तो कभी मिल जाएगा स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम कहीं भी। शाहरुख खान साहब ने उनके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, वो क्या पूछती है शायद, वो हीरोइन क्या नाम है, नाम ही भूल जाता हूँ हीरोइन का, जो भी नाम है वट एवर छोड़ दीजिए। इंटरव्यू में क्या कहा वो बताता, मतलब उसमें बहुत क्लियरली उनसे पूछा गया कि आपकी हर मूवी में, मतलब उतनी सुंदर सुंदर मतलब आती हैं लड़कियां, लेकिन आप उतनी सुंदर लड़कियों के साथ या उतनी महिलाओं के साथ क्यों नहीं रहते, या ज्यादातर आपके पास उस टाइप की महिलाएं नहीं आती है? मैं, उसने क्या कहा कि जो जैसी महिला है सबको मैं प्यार करता हूँ, एवरी वुमन इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो कहीं की हो, किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी रिलेशन, किसी की हो, कैसे भी हो, मैं सबको प्यार करता हूँ, सबको रिस्पेक्ट भी करता हूँ।
बट प्यार का मतलब ये नहीं कि सबके साथ आप फिजिकल रिलेशन बनाओ, इट डजंट मेक एनी सेंस। ये नहीं है कि प्यार का मतलब कि फिजिकल रिलेशन बनाना, इट्स नॉट अ प्यार, इट्स नॉट अ लव, इट्स नॉट अ रिस्पेक्ट। जो जैसे है उसी रूप में मैं उसको इज्जत देता हूं। अगर कोई गर्लफ्रेंड के फॉर्म में है तो चलो ओके है, कोई मदर के फॉर्म में इट्स ओके, कोई सिस्टर के फॉर्म में इट्स ओके, कोई साली के फॉर्म में इट्स ओके, कोई भाभी के फॉर्म में इट्स ओके, चाची के फॉर्म इट्स ओके, जो जिस फॉर्म में उस फॉर्म। तो यहां पर भाई उसने फिर फिजिकल टच किया तो किसी को कोई बुरा नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर वो फिजिकल कांटेक्ट यहां पर बहुत क्लियर का अनवेलकम होगा या एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स होगा, तो फिर उस मामले को हम सेक्सुअल हरासमेंट बोल देंगे। नंबर वन। नंबर टू, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सामने से डिमांड करता है। वो सुनते हैं ना, बहुत सिंपल, वो मूवीज वगैरह में देखे होंगे, बहुत सारी मूवीज के अंदर है, चलती है क्या ये। और इस पे तो गाना ही बन गया, चलती है क्या 9 से 12। इसके दो मीनिंग निकलते हैं, सबको पता है, गाने का डबल मीनिंग है, मूवीज का शो हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। सो डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, डिमांड करता है या रिक्वेस्ट करता है, दोनों शब्द में फर्क है। ओके नाउ, तीसरी बात, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ ए वुमन। महिला को इच्छा शक्ति नहीं है, विल नहीं है, और उसको अगर पोर्नोग्राफी दिखा रहा है, देन अगेन इट्स सेक्सुअल हैरेसमेंट। मतलब उसकी मर्जी के अगेंस्ट जाके आप कुछ कर रहे हो। अगर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, अगेन क्या हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट। अब ध्यान से समझिए, फिर से रिपीट करूंगा वही पुरानी कहानी जो आप लोगों को है फिर से सुनानी। नो वेयर इट इज मेंशन व्हाट इज सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, व्हाट विल बी द इंटरप्रिटेशन। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क किसको बोलते हैं, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स किसको बोलेंगे, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। किसी को बुरा नहीं लगता है, किसी लड़की को आज बोल दो दीदी, चाची, आंटी, गर्म हो जाएगी। मेरे को दीदी कैसे बोला, उसको हॉट बोलो। अब किसी को हॉट बोल दो तो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स है। तो व्हाट इज द पॉइंट, आजकल देखते होंगे बहुत सारी मूवीज के अंदर, रियल लाइफ में होता है, किसी महिला को अगर बोल दीजिए आप, मतलब ठीक ठाक 45+ है या 40 की एज में है, थोड़ी मेकअप किया, उनको अगर गलती से बच्चे ने बोल दिया आंटी, चाची, दीदी, मतलब जो बोलते हैं ना कि पैरों में जो गर्मी होती है ना, तलवे के अंदर गर्मी, वो सर पे चढ़ जाती है, ऐसे हो जाएगा, कुछ कहने का नहीं। मैं तेरे को आंटी दिखती हूँ, मैं तेरे को चाची दिखती हूँ, तेरे को दादी दिखती हूँ, हो गया कान का। मतलब उनको, अगर वो 100 साल की भी हैं तो उनको क्या करने का, अरे भाई आप तो अभी हॉट ही हॉट हो, बात खत्म हो गई। सो अब यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स का इंटरप्रिटेशन डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इसमें इंटरप्रिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। नंबर थ्री, शोइंग पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी में कोई भी कैसी भी पोर्नोग्राफी इंक्लूड हो जाती है, बस यहां पर विल का मामला आता है, दैट्स इट। डिमांड और रिक्वेस्ट, ये भी एक इंटरप्रिटेशन का मामला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिमांड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्वेस्ट, अगेन ये क्या आएगा, फैक्ट एंड सर्कमस्टांस। भाई किस चीज को आप बोलोगे डिमांड और रिक्वेस्ट, क्या बोलोगे, किसको बोलोगे, रिक्वेस्ट और डिमांड, चलती है क्या, व्हाट इज दैट, डिमांड और इट्स अ रिक्वेस्ट, व्हाट इज दैट, इस लाइन का क्या मतलब निकालना चाहिए। सो डिमांड और रिक्वेस्ट, ये भी एक इंटरप्रिटेशन का मामला है। अगेन यहां पर क्या लिखा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट, किस टाइप का फिजिकल कॉन्टैक्ट, एडवांसेज इन्वॉल्विंग एंड वेलकम। आपको अगर ध्यान हो, रियल लाइफ में आ जाइए, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाइए, एकदम प्रैक्टिकल में बड़े खराब ऑकवर्ड सिचुएशंस होते हैं, बहुत बार तो मेरे साथ में रियल में हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है, आप में से भी कि सबके साथ हुआ या किसी किसी के साथ हुआ होगा। और ये खास करके जब दिल्ली मेट्रो की बात करता हूँ, शाम के टाइम राजीव नगर जो है ना, सबको पता है दिल्ली के अंदर मेट्रो स्टेशन है, वैसी भीड़ होती है, ऐसी भीड़ होती है, मतलब जहां देखो सिर्फ आदमी का सिर ही दिखता है, ऐसे जैसे आप देखते हैं ना रियल लाइफ में चींटियां घूमती है, वैसे इंसान घूम रहा है, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, उतर रहा है, भाग रहा है, ये हालत होती है। और 1-2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है मेट्रो, उसमें लोग धक्का धक धक्का धक धक्के दे के भरते हैं। और जो सबको पता है, देखिएगा कभी सिक्योरिटी गार्ड धक्का दे करके जो इंसानों को धक्का देता है बाहर से कि अंदर जाओ, और उसके बाद जो गेट होता है मेट्रो का वो लगा देता है। अब एक आदमी खड़ा है पकड़ करके, रॉड जो होता है, वहां एक महिला धक्का खाते हुए आ जाती है। अगर उस महिला का कुछ प्राइवेट पार्ट अगर टच कर गया उस सिचुएशन में, इट्स अ फिजिकल कॉन्टेक्ट, बट शी कांट क्लेम इट्स अ सेक्सुअल हरासमेंट, वो नहीं कह सकती, इट्स अ वेरी माइनर थिंग, बिकॉज इसको सेक्सुअल हरासमेंट नहीं बोला जा सकता। अब यहां पर कुछ अलग ही सिचुएशन हो जाए तो
अब टच को अलग है उस सिचुएशन में। अब ये सब बातें क्यों हम लोग कर रहे हैं? द रीजन इज देर इज नो इंटरप्रिटेशन, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। जब एक आप मेट्रो में बैठे हैं या मेट्रो से जा रहे हैं जहां पर भीड़ ही भीड़ है, इंसान ही इंसान है, चूहे बिल्लियों बंदरों की तरह भरे पड़े हैं, जानवरों की तरह ठूसे हुए हैं, और वहां पर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको टच ना हो बॉडी, तो आपको फीमेल वाली बॉडी में, फीमेल वाली जो बॉगी होती है उसमें जाके बैठना चाहिए था। आप कॉमन में या जनरल में क्यों आके बैठे? दैट इज द पॉइंट। अगर आके ही बैठे तो ऐसी सिचुएशन में नहीं कर सकता। एक समझदार जो जज होंगे, जो सिचुएशन से गुजरे होंगे या जिन्होंने देखी होगी सिचुएशन, वो नहीं कह सकते इट्स अ सेक्सुअल हरासमेंट अंडर सेक्शन 354A। वी कांट से। ओके, तो ये आजकल होते हैं ना, आजकल आपको पता ही है सब फेक रेप केसेज होते हैं दिल्ली के अंदर, यही सब होते हैं दिल्ली में, सबसे ज्यादा फेक रेप केसेज होते हैं। ओके, खैर मुद्दे की बात। तो कुल मिला के बात क्या है, यहां पर इन्होंने एक सिर्फ एक लिमिट दे दी है, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, एक नैरेट सेट कर दिया है कि भाई इसको हम बोलेंगे, बट कौन सा सिचुएशन होगा, किसको हम कहेंगे, ये अगेन इंटरप्रिटेशन का मैटर हो जाता है, जो कि डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पर। तो कुछ नहीं करना है। इसमें सजा कितनी होती है, लिख दिया है अप टू 3 years, विच में एक्सटेंड टू 3 years, और विथ फाइन, सिर्फ फाइन पर छूट सकते हैं, 3 साल के लिए जेल जाके छूट सकते हैं, या दोनों देके छूट सकते हैं, मतलब आ सकते हैं बाहर। एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस ऑफ क्लॉज 4 in subsection 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। तो 4 में 1 year, भाई 4 में ऐसा क्या है, 4 में कुछ नहीं है, कलर्ड रिमार्क्स है। तो अब क्या हो सकता है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, अगेन इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, तो यहां पर 1 साल के लिए ही सजा है। आइए 354B, कुछ नहीं करना है, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, फिर से वही बात आ गई, टू वुमन विथ इंटेंट टू डिसरॉब। यहां देखिए डिसरॉब है, आउटरेजिंग मॉडेस्टी है, यहां डिसरॉब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसरॉब? एनीबॉडी? डिसरॉब का मतलब क्या होता है? कैन वी से एनीथिंग? कुछ हम लोग कह सकते हैं उसके ऊपर? व्हाट इज डिसरॉब? कुछ नहीं पता, इसके ऊपर कोई कहानी ही नहीं है। सुनना हो आपको, मैं बताता हूं क्या है, सिंपल सी बात। यहां पर देखिए आगे लिखा है, एनी मैन हु असॉल्ट और यूजेज क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमन और एबेट्स सच एक्ट विथ द इंटेंशन ऑफ डिसरोबिंग और कॉम्पेलिंग हर टू बी नैकेड, दैट इज डिसरोब। जबरदस्ती किसी महिला को डिसरॉब करना, उसके कपड़े हटा देना, दैट इज डिसरॉब, शैल बी पनिश। तो कपड़े हटाने के पर्पज से, यानी कि नैकेड या डिसरॉब करने के पर्पज से असॉल्ट करना, कपड़े हटाने या डिसरॉब या नैकेड करने के पर्पज से क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करना। सो असॉल्ट किस लिए किया? नैकेड करने के लिए। क्रिमिनल फोर्स किस लिए किया? नैकेड करने के लिए। तो जो व्यक्ति असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करके महिला को नैकेड करता है, उसके लिए 354B का एप्लीकेशन होगा, और नॉट लेस देन 3 years। 3 साल के लिए तो बेटा गया ही गया, उससे कम की तो बात ही नहीं करेंगे। विच में एक्सटेंड टू 7 years, तो कम से कम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल, प्लस फाइन साथ में जाएगा। मतलब क्यों? क्योंकि जोर जबरदस्ती कर रहा है, असॉल्ट करता है नैकेड करने के लिए, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। मेट्रो सिटी में तो जरूरत ही नहीं है, आपने तो अभी देखा था ना, कौन सी कोई लड़की थी ना, जो क्या मेट्रो में बैठी थी, जिसका पूरा वीडियो पूरा वायरल भी हुआ था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वही सिचुएशन ही नहीं थी 54 वाली। नाउ 354C लास्ट, डी में आप, और सी में ये लास्ट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। देखिए, सी को कहा गया वॉयरिज्म। व्हाट इज वॉयरिज्म, इसको समझ लीजिए पहले, और डी को भी साथ में डिस्कस करेंगे। स्टॉकिंग क्या होता है, जल्दी से समझते हैं। देखिए, 354C VOYEURISM वॉयरिज्म, और 354D स्टॉकिंग, STLKING स्टॉकिंग। ध्यान रखिएगा, ऐसे मामले जो फीमेल के वायलेंस से रिलेटेड है या क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले हैं, उसमें इंटरप्रिटेशन का बहुत रोल होता है, जियोग्राफिकल कंडीशंस का बहुत रोल होता है, बहुत रोल होता है। अभी रिसेंटली एक जयपुर में किसी विदेशी महिला के साथ ऐसा ही किया गया। तो एक टाइम आकर के उसके बॉडी को टच किया जानबूझ करके, तो विदेशी महिला को लगा चलो ये कॉमन सी बात है, यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, फॉरेनर को लगा। दूसरी बार भी किया तो भी चलो कोई बात नहीं। तीसरी बार किया तो किसी आदमी ने उसको टोक दिया, लोकल पर्सन ने, ये जानबूझ के क्या कर रहा है, तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की इच्छा रखता है, या कुछ जानबूझ के छेड़खानी का मामला 354 का मामला है, असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स। तब उसने क्या करना शुरू किया, तब हल्ला करना शुरू किया।
सो व्हाट इज दैट, शुरुआत में बेचारी को पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। सो नाउ वॉयरिज्म और स्टॉकिंग, इसमें कुछ नहीं है। इसमें दो बातें याद रखिएगा, पॉइंट क्या रखना है याद, बस ये। यहां पर कहता है कि कोई भी आदमी, एनी मैन, कोई भी आदमी या तो वॉच करता है, देखिए वॉचेस शब्द है, सी नहीं है, लुक नहीं है, वॉचेज। वॉचेज मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना, ध्यान से देखना। जैसे आप मूवीज देखते हैं तो एक ही बार में मूवीज याद हो जाती है हम लोगों को, तो हम लोग टीवी वॉच करते हैं मतलब ध्यान से देखते हैं क्या हो रहा है सीन के अंदर। और अक्सर अक्सर आप हॉरर मूवी देख के डर जाते होंगे रात में, अक्सर नॉर्मली लोगों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि हम बड़े ध्यान से देखते हैं, फील करते हैं, मतलब वो चीजें कहीं मेरे साथ तो नहीं हो रही है। अगर मतलब मूवी के अंदर कोई भूत नहीं चल रही है, भूत चल रहा है, तो रियल में भी आप अपने कमरे में आगे पीछे देखेंगे कहीं कोई लाइट तो ऑफ नहीं कर रहा, कहीं भूत नहीं तो नहीं आ रही है बगल में, कोई भूत तो नहीं आ रहा रियल में। व्हाट इज वॉचेस, आप बहुत ध्यान से किसी चीज को देखना। तो आप सरसरी निगाह से कोई आदमी देखता है, या कैप्चर, कैप्चर तो सबको पता है कैप्चर क्या होता है, कैप्चर द इमेज, या डिसेमिनेट्स द इमेज, कैप्चर द इमेज और डिसेमिनेट्स, डिसेमिनेट्स छेड़छाड़ कर देना एक तरीके से द इमेज। थर्ड पार्ट यहां पर किस नहीं है, अ वुमन engaging इन अ प्राइवेट एक्ट, इन अ प्राइवेट एक्ट यहां लिख दिया है, प्राइवेट एक्ट, दैट्स इट। अब यहां पर बहुत क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरे, एकदम साफ साफ लफ्जों में इस्तेमाल किया, एकदम क्लियर शब्द इस्तेमाल करा इन्होंने, एकदम क्लियर। क्या लिखा है इन्होंने, यहां पर लिखा है एनी मैन हु वॉचेज, एनी मैन हु कैप्चर्स द इमेज ऑफ ए वुमन इंगेजिंग इन अ प्राइवेट एक्ट। अब यहां फिर से मैं कह रहा हूं कि यह प्राइवेट एक्ट क्या हो सकता है, अगेन इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट इंटरप्रेटेड बाय द इंडियन पिनल कोड। तो जनरली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट जो भी है, वो प्राइवेट एक्ट क्या होता है उसको कंसीडर करके ले लेते हैं बस। कोई भी ऐसा एक्ट जो प्राइवेटली किया जाता है, लेकिन आज दुनिया उल्टा हो गई है। हर जगह चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में चले जाइए, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जगह होते हैं जहां प्राइवेट एक्ट भी ओपनली होते हैं। अब किसको आप बोलेंगे प्राइवेट एक्ट, जब आप ओपन प्लेस में प्राइवेट एक्ट कर रहे हो तो क्या हो सकता है, प्राइवेट एक्ट में क्या चीजें ली जा सकती है। सो अगेन इट्स अ matter of interpretation, again it depends on the facts and circumstances. So women engaging in private act, और यहां पर क्लियर कर दिया इन्होंने, where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person। मतलब बड़ा सीधा है, मतलब जिस प्राइवेट एक्ट में वो इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बट वहां पर ये वो जनरली ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है उनको कि कोई उनको देख नहीं रहा है। तो प्राइवेट एक्ट में हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गतिविधियां होती हैं जो यहाँ पर कैप्चर होती हैं, मतलब उसको हम कंसीडर करते हैं। एक केस आया था सिंपल सा, एक मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल मामला बताता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे तो ऐसे दुनिया में पता है शैतानी के लिए फेमस है, मेडिकल कॉलेज के बच्चे और ज़्यादा फेमस है। तो ऐसा था कि एक गर्ल्स हॉस्टल था, नाम था शायद सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल। तो वहां पर कुछ मतलब गर्मी का दिन था, ऐसा वो केस के अंदर जो एफआईआर के अंदर जो मेंशन था उसमें ये कहानी थी जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसमें उस सो कॉल्ड विक्टिम ने एलिगेशन लगाया कि गर्मी का दिन था और वो जो खिड़की थी, वो खिड़की का जो शीशा था वो ट्रांसपेरेंट था और पर्दा हटा हुआ था, कर्टेन हटा हुआ था, और लड़की का कॉलेज से आई और ड्रेस चेंज करी, और बंदा जो है कैमरा लेके उसकी फोटो खींच रहा था, या यूं कहिए कि कैमरा लाके उसकी वीडियो बना रहा था, वट एवर इट में। सेक्शन 354C विल बी एप्लीकेबल डायरेक्टली, क्योंकि जब वो उस एक्ट में है ड्रेस चेंज करना, जो आप देखते हैं ना ये बड़े बड़े मॉल्स के अंदर, पेंटालून और रिलायंस और दिस दैट, बहुत सारे जो मॉल्स हैं उसमें भी कैमराज लगे होते हैं, अगेन क्या है, वॉयरिज्म, सीधा सा मामला। तो कोई भी पर्सन ऐसा करता है तो वॉयरिज्म है। और यहां पर बहुत कड़ी सजा देने की बात की गई है, वो जरा देख लेते हैं। और वैसा जो इमेज बना लेता है और इमेज के साथ डिसेमिनेट करता है, वो यहाँ पर पनिश्ड होता है ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। पहली बार गलती करोगे तो यहाँ पर कहते हैं नॉट लेस देन 1 ईयर, कम से कम 1 साल के लिए जाओगे, जो कि 3 साल तक जा सकते, 1 साल से 3 साल तक के लिए पहली गलती में, प्लस फाइन, प्लस फाइन भी है, एंड भी पनिश्ड। सेकेंड बार अगर गलती करोगे तो यहाँ पर नॉट लेस देन 3, 3 से शुरू होगा और 7 साल तक जाएगा, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन।
तो पहली गलती पर 1 से 3 साल के लिए जाना है, दूसरी गलती करने पर 3 से 7 साल के लिए। तो ये कहाँ आता है पता है? ये जो मॉल्स वगैरह में ऐसे जो हरकतें करते हैं, ये होटल्स में जो ऐसी हरकतें करते हैं, होटल्स में आप अक्सर जाएंगे तो पता चलेगा कि ओयो वाले जो होते हैं, सुनते ही हैं आप लोग न्यूज़ में, या तो वॉशरूम के अंदर लगा दिया, बेडरूम में लगा दिया, कपड़े कहीं ड्रॉवर में लगा दिया, कहीं मिरर में लगा दिया, कहीं भी लगा देते हैं कैमरा फिट, पंखे तक में लगा दिया आजकल कैमरा, कहीं भी, एनीवेयर। सो व्हाट इज दैट? वॉयरिज्म। नाउ यहाँ पर प्राइवेट एक्ट के लिए एक्सप्लेनेशन दिया है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस विच इन द सर्कमस्टांसेस वुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्राइवेसी। प्राइवेट एक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट जो प्राइवेसी में किया जाता है, एंड वेयर, देखिए बहुत मैंने पहले कहा था, इन्होंने साफ सुथरे साफ साफ लफ्जों में लिख दिया, वेयर द विक्टिम्स, महिला, genitals, postures, breast are exposed or covered only in underwear, or the victim is using a laboratory, or victim is doing a sexual act that is not a kind ordinarily done in public. सो ये है एक्सप्लेनेशन। तो अब इसको हम कह सकते हैं प्राइवेट एक्ट। इन्होंने क्लियर लिखा है क्योंकि ये खुद अपने आप में क्या है, वेग है, किसको आप बोलोगे प्राइवेट एक्ट। ओके चलिए, नाउ टू एक्सप्लेनेशन नंबर 2। विक्टिम अगर कंसेंट देती है कि फोटो खींचो, खींच मेरी फोटो, सो कैप्चर ऑफ द इमेज और एनी एक्ट बट नॉट टू देयर डिसेमिनेशन, फोटो खींचो लेकिन आगे कुछ डिसेमिनेट नहीं करो, एंड वेयर सच इमेज और एक्ट इज डिसेमिनेटेड, तो फिर यहां पर क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। मतलब फोटो खींचने के लिए कहा है तुमको, ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहा है। मुझे आज भी याद है, इन द ईयर ऑफ 2000, आपको याद होगा आईटी एक्ट बना था, आईटी एक्ट 2000 लागू हुआ था। उसके बाद एक सबसे पहला केस पुणे में आया था, एक ट्रांसपोर्टर की लड़की थी, उसका आया था। उसके बड़े अजीब शौक थे, अजीब ही अजीब, मतलब थोड़ा अजीब ही सा शौक था, उसको कुछ बोल ही नहीं सकते। वो खुद न्यूड होकर के खुद की फोटो अपने सहेलियों के साथ, मतलब अपने दोस्तों से खिंचवाते थे। और उसने क्या किया, अपनी फोटो खिंचवा ली, और उसकी सहेली जो फोटो खींच रही थी, उसकी फ्रेंड जो उसकी फोटो निकाल रही थी, इमेज निकाल रही थी, उसको अलग खुजली हुई। उसने कुछ अलग ही कांड किया, उसने वो फोटोज अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया, जो बॉयफ्रेंड कानपुर आईआईटी में पढ़ाई करता था, स्टडी करता था, ही वाज स्टडीइंग इन आईआईटी कानपुर। और ये रियल घटना, और ये का केस हुआ बाकायदा, पहला आईटी एक्ट का पहला रिपोर्टेड केस था पुणे में, शिवाजी नगर कोर्ट में पहला रिपोर्टेड केस था ये, इसलिए ध्यान में। सो नाउ उसने क्या किया कि वहां से पूरी फोटोज कहां भेज दी, मेल के जरिए, उस समय मेल की बात हो रही है, तो मेल के जरिए कहां भेज दिया, आईआईटी कानपुर में भेज दिया। और आईआईटी कानपुर वाले ने क्या कर दिया, उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, और उसकी दोस्त का नंबर डाल दिया, और हर दिन यानी दिन रात दिन रात दिन रात उसके फोन पर फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन। जब लास्टली जब वो पूरी, मतलब बोलते हैं ना, फ्रस्ट्रेट हो गई, जब उससे मतलब अनबियरेबल हो गया, तब उसने जाकर लास्टली अपनी मदर को बताई बात। मदर ने तब एफआईआर किया, तब पुलिस ने जब उससे पूछताछ की, तो ये सारी बातें पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में, अपनी केस डायरी में ये सारी बातें लिखी। मतलब अजीबोगरीब शौक है। तो यहां पर ये कह रहे हैं ना, इसके अंदर 354 में फोटो खिंचवाना खिंचवा लो, कोई रोक टोक नहीं है इस पर, आपको 354 सी का एप्लीकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर उसको डिसेमिनेट किया, आगे पीछे फॉरवर्ड फॉरवर्ड किया, कुछ उसके साथ छेड़छाड़ करी, तो फिर 354 सी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये यहां पर पार्ट है। ओके, लास्ट 354 डी, स्टॉकिंग। व्हाट इज स्टॉकिंग? कुछ नहीं है, सिंपल सा पार्ट है। यहां पर कहता है कि अगर कोई आदमी 354 डी, 354 डी, अगर कोई आदमी फॉलो करता है अ वुमन एंड कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट करता है या अटेम्प्ट लेता है, अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट, पर्सनल इंटरेक्शन के लिए रिपीटेडली, ये सब करता है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर मतलब कोई महिला है, उस महिला का कोई पीछा कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा मेरे प्यार में पागल है, इंजॉय कर रही है, शी इज रियली इंजॉइंग, ओके ओके, चलो मेरा कोई दीवाना है। होती है ना, बहुत सारी लड़कियों में, लड़कों के अंदर होता है कि, खास करके ऐसा कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर, कि चलो मेरा कोई दीवाना है, मेरा कोई पीछा करता है। लेकिन कभी भी पीछा करते करते वो घर के अंदर पहुंच गया, तो बड़ी परेशानी वाली सिचुएशन हो जाती है। कहते हैं ये सिचुएशन 354 डी कहां एप्लीकेशन होगा, कहां इसका अप्लाई होगा। कहते हैं कि अगर महिला ने, अगर लड़की ने, अगर फीमेल ने, अगर विक्टिम ने सामने से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मना कर दिया कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट एनी कॉस्ट, मेरे को तेरे में
रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, और उसके बावजूद अगर उसको फॉलो करता है, उससे कांटेक्ट करता है, अटेम्प्ट टू कांटेक्ट करता है, पर्सनल इंटरेक्शन की कोशिश करता है रिपीटेडली, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू यानी डिजिटल मीडिया से करे या फिजिकली करे, कैसे भी करे, देन सेक्शन 354D विल बी एप्लीकेबल इन दैट सिचुएशन। यहां इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्टेड बाई सच वुमन, ये लाइन रहनी ही चाहिए, तभी स्टॉकिंग का मामला एप्लीकेबल होगा, अगर ये नहीं होगी तो नहीं होगा। भाई सामने वाले ने मना किया, सामने वाले कह रहा आ जा, आ जाओ राजा आ जाओ, तो ये क्या है, व्हाट इज दैट, वो वेलकम कर रही है, आओ मेरा पीछा करो, लोग देखें। ऐसे बहुत बार होता है, रियल में भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बेवकूफ बन गया था मैं बहुत। एक लड़की लॉ कॉलेज में, उसका किसी बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद क्या होता है, किसी के साथ आके खड़ी हो गई और अपने बॉयफ्रेंड को कहती है नाउ ही इज माय बॉयफ्रेंड, व्हाट इज दैट। यहाँ पर सामने से वेलकम कर रही है, नहीं नहीं ही इज माय बॉयफ्रेंड, अरे जानना पहचान मैत्र मेहमान, डिस्पाइट ए क्लियर इंडिकेशन, यहाँ करें नहीं मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। जब इंटरेस्ट नहीं है फिर भी कोई जबरदस्ती इंटरेस्ट लेगा, तब 354D विल बी एप्लीकेबल। अगर इंटरेस्ट नहीं है फिर भी इंटरेस्ट ले रहा है जबरदस्ती, देन 354 विल बी एप्लीकेबल। ओके, इसमें दो ही बातें याद रखनी है बस, मोटी मोटी बात। सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग इफ द मैन हु परसूड इट, यानी जो आदमी इसी महिला का पीछा कर रहा है, अगर वो 1 2 3 किसी में ये बात साबित कर दे तो उसके खिलाफ स्टॉकिंग का मामला नहीं बनता है। नंबर 1, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ क्राइम के चलते, कि हो सकता है ये महिला क्राइम करने वाली हो या अपराधी हो, और कोई पुलिस वाला या कोई जासूस उसका पीछा कर रहा हो, तो उस कंडीशन में स्टॉकिंग का ऑफेंस नहीं बनेगा। नंबर 1। नंबर 2, इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ, उसके पीछे ध्यान रखा जाए और किसी कारण की वजह से, किसी लॉ की वजह से ऑर्डर दिया हो सकता है पुलिस ऑफिसर ने क्या किसी तरीके से, कि उसके पीछे निगाह रखो, उस पर नजर रखो, शी में भी ये टेररिस्ट ऐसा, या उस पर नजर रखने की बात हो, तो उस कंडीशन में भी स्टॉकिंग का मामला नहीं बनेगा। नहीं तो क्या होगा, हर महिला ही कहेगी कि यार मेरा स्टॉकिंग हो रहा है, मेरे खिलाफ स्टॉकिंग हो रहा है। इन दी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, अब हो सकता है कि उस महिला को कोई मारना चाहता हो और कोई आदमी उसको पीछे 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 फॉलो करके उसको बचाने के लिए जा रहा हो, तो इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, तो उस कंडीशन में अगेन 354D स्टॉकिंग का मामला नहीं बनेगा। दैट्स इट। और अगर स्टॉकिंग किया तो फर्स्ट कन्विक्शन पे क्या सजा मिलने वाली है, देख लीजिए यहां पर क्या है, ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म अप टू 3 years प्लस फाइन, और वो सेकंड पर क्या हो जाएगा, 5 years प्लस फाइन। तो पहले पे 3 years प्लस फाइन, और सेकंड पर 5 year प्लस फाइन, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन इसी से ज्यादा पूछा जाता है, डिस्क्राइब द ऑफेंसेज वॉयरिज्म और स्टॉकिंग एंड स्टॉकिंग, ये खूब पूछा जाता है और इसी से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। हाँ माइनर में मतलब आपसे पूछ सकते हैं छोटे छोटे नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में, व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट अंडर सेक्शन 354 है, ये पूछा जा सकता है। ओके, चलिए फिर आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किडनैपिंग, सीधा मुद्दा क्या आएगा, किडनैपिंग का। ओके, चलिए फिर मिलते हैं सेम टाइम। सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू सर, थैंक